अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक के एनालिसिस। तो मैंने ऑलरेडी लेवल्स लगा के रखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम बचे। तो मैंने मल्टी टाइप एनालिसिस किए हुए हैं, ठीक है। मल्टी जो है हॉरिजेंटल्स लगाए हुए हैं चार्ट पर। ये गोल्ड का H4 का चार्ट है। तो इसमें जो हमें पिक्चर में देखने को मिल रहा है वो सेल ही मिल रहा है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट जो है ना कंटिन्यूसली एक चैनल को रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। मार्केट की प्राइस, गोल्ड की प्राइस, ठीक है। ये एक चैनल है जो डाउन आ रहा है, जिसे मार्केट हाई लो फिर हाई फिर लो बनाती हुई, ठीक है, आ रही है। ये एक बिरिश का साइन है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन है। मतलब मार्केट की जो ट्रैक्शन है वो बिरिश ही रहेगी। मोमेंटम मार्केट में बिरिश का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी टच हो गया है, ठीक है। यहाँ पे भी टच हुआ है, यहाँ पे भी टच हुआ है। यहाँ पे मे भी हो सकता है टच हो, लेकिन नहीं भी हो सकता कि टच हो। डायरेक्ट ही यहीं से जो करंट प्राइस चल रही है 2018 वाली, यहीं से मार्केट क्रैश कर जाए और डाउन साइड पे आ जाए। और ये हमें एक एविडेंस दे रहा है सेल का, कि सेल का ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। और अगर इस चैनल को करंट प्राइस, ठीक है, ये जो चल रही है प्राइस, ठीक है, 2018 वाली ब्रेक अप कर देती, फिर हम इसमें थोड़ी सी बाय देख सकते हैं। फिर इसका करंट चेंज हो सकता है, फिर ये अपना ट्रेंड बाय का कंटिन्यू कर सकता है गोल्ड। लेकिन फर्दर हमें जो इसमें देखने को मिल रहा है, हमें जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो सेल का मिल रहा है। अब नेक्स्ट इसमें जो हमें क्या मिल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये था चैनल जो मैंने बता दिया, बिरिश चैनल बन रहा है। ये सेल का कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो मे भी ये दोबारा इस बॉटम को टच करे, यहाँ पे आए मार्केट की प्राइस। ये एक अच्छी सेल होगी हमारे पास। यहाँ से 2022 से हमें वेट करना है किसी रिवर्सल कैंडल का, ठीक है। ऐसी कैंडल बने जो हमें डाउन साइड का जो है ना हमें बता दे, सिग्नल दे दे कि अब मूवमेंट डाउन साइड पे स्टार्ट होने वाली है गोल्ड की, तो हम सेल कर सकें। नेक्स्ट जो इसमें हमने देखना है वो ये गोल्ड की जो करंट प्राइस है, ठीक है, 2018 वाली, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है, फिर जो है ना हम इसमें एक और सेल देखेंगे 2013 से, ठीक है। और ये हमारे पास कंफर्म सेल होगी। हम यहाँ तक इसे सेल देख सकते हैं, यहाँ तक, ठीक है। इसका बॉटम भी है, ठीक है, यहाँ तक इसे सेल देख सकते हैं। और इस बॉटम से भी अगर निकलती है फिर हम यहाँ तक सेल देखेंगे। जो डाउन साइड वाली ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी, ठीक है, यहाँ तक ये स्लाइड कर सकता है। यहाँ पे जब आएगा ना, यहाँ पे आकर कुछ टाइम रुक कर यहाँ से स्लाइड करेगा, डायरेक्ट इस बॉटम को टच कर देगा, ठीक है, इस बॉटम को टच कर देगा। और इसका फिर नेक्स्ट जो बॉटम है ये है, ठीक है। तो ये इस बॉटम को कंप्लीट करेगा। तो ये है हमारा सेकंड सिनेरियो सेल का, जो हम देख रहे हैं। वेट करना है इस जगह से, ठीक है, ब्रेक डाउन करे, क्लोज दे, हम सेल करेंगे यहाँ तक 2998 तक हम एक सेल ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक का हमारा टारगेट होगा। और यहाँ से भी स्लिप करेगा, ठीक है। यहाँ से हमने एसएल जो है ब्रेक इवन करना है, अपना सेट करना है। यहाँ पे स्लिप होगा 1986 पर, वेट करना है। और नेक्स्ट स्लाइड करेगा, स्लिप होगा हल्का सा, फिर यहाँ तक ये बॉटम करनी है 1974 वाला बॉटम कंप्लीट करेगा। और नेक्स्ट जो इसमें एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है, यहाँ से ब्रेक करता है, ठीक है, इस पे इस लेवल पे आता है, यहाँ से भी स्लाइडली फिर ब्रेक करता है, स्लिप करेगा, ठीक है, स्पाइक देगा। ये जो एरिया ना, ठीक है, ये वाला एरिया, ये रेंजिंग एरिया, यहाँ से मे भी ये कुछ टाइम ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे करता रहे, सही है। फिर यहाँ से फिर दोबारा इस बॉटम को लगाए, ठीक है, इस वाले एरिया में कुछ टाइम रह सकता है। ये इसका क्या लो कि होल्डिंग एरिया है, स्टक एरिया है। यहाँ पे स्टक हो सकता है इस जगह पे आके। जब इस लेवल को तोड़ेगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ इस लेवल को टच करेगा, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को अपनी 1985 वाले को, फिर अप साइड पर जाएगा, करेक्शन सी करेगा, फिर यहाँ पे कुछ टाइम स्टक रह सकता है, फिर इसे इस स्टक से बाहर निकलेगा, इस होल्डिंग लेवल को डाउन साइड पे ब्रेक डाउन करेगा, फिर इस लेवल को टच करेगा, इस अपने जो मेजर बॉटम है ना इसका 1973 वाला, फिर इसे टच कर सकता है। तो इसमें हमें जो ओवरऑल देखने को मिल रहा है वो सैली मिल रहा है। लेकिन अगर अप साइड पे अगर हम देखते हैं तो ये ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करके क्लोज देता है, ठीक है। 2 से 3 कैंडल बाय ही क्लोज हो इस लेवल से, फिर हम इसमें कंटिन्यूएशन देखेंगे बाय का, फिर ये बाय साइड पे जा सकता है, सही है।
ब्रेक करे इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को, 2026 वाली को, 28 वाली को, क्लोज थे तो थे 3 कैंडल्स बाहर बने इस लेवल से, ठीक है। इस लेवल से 2030 से बाहर बने, अपसाइड पर बने, और फिर हम इसमें एक सिनेरियो देख रहे हैं बाय का, ये बाय की तरफ का ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। देन फिर हम नए स्ट्रेटजी बनाएंगे, नए तरीके से इसे हैंडल करेंगे। तो ये थे नेक्स्ट वीक के एनालिसिस, ये स्विंग ट्रेड एनालिसिस हैं, ठीक है। और इसमें इंट्राडे भी शामिल हो जाएगा, स्विंग एनालिसिस भी हैं और इंट्राडे भी हैं। तो आई होप सब आप सबको समझ आ गई हो। अगर समझ ना आई हो एनालिसिस की तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है मेरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस।